बट जो सबसे बड़ा सवाल इस समय है वो सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा को ही लेकर है कि आखिर तिलक वर्मा का यहाँ पर क्या सिनेरियो था, क्या सीन था, क्या उनके साथ किया जाएगा, या जो रिटायर हर्ट वाली जो पूरी बात हुई थी वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए तिलक वर्मा की मुझे एक चीज़ याद है, बहुत अच्छे से याद है और मुझे, कि सूर्य कुमार यादव जब इंडिया के कैप्टनसी कर रहे हैं T20 क्रिकेट में, तब उन्होंने सूर्या को बोला था कि भाई मुझे 3 नंबर पर बैटिंग कराओ आप। अब यहां पर अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा जो है वो सूर्य कुमार यादव के भी नीचे आ रहे हैं, 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो एक बात तो ये उठ रही कि यार तिलक वहां पर जाकर बैटिंग नहीं कर पा रहा है, पर दूसरी बात ये है कि एज अ क्रिकेटर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि जहां पर टीम को आपकी जरूरत है आप वहां पर जाकर खेलें। नमन धीर जो कि 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए गए, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, तो आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं, नमन की जगह पर आपको तिलक वर्मा को भेज देना तो शायद चीजें हो सकती थी बेटर। देखिए इफ एंड बट की बातें तो अब बहुत सारी चलने वाली हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या उस पोजीशन पर 18th ओवर के एंड में, क्या उस पोजीशन पर तिलक वर्मा को रिटायर करना जायज था। देखिए अगर हम लोग एकदम प्रैक्टिकली बात करें, क्योंकि एमआई क्यों जितना मैं समझता हूं, ये जो टीम है, जो फ्रेंचाइजी है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको 2024 में मिला था कि जब इन लोगों ने रोहित को कप्तानी से हटाकर पांड्या को कप्तान बना दिया था। पब्लिक सेंटिमेंट जो था वो पूरा रोहित के साथ में था, और हमने थ्रू आउट द सीजन देखा था कि किस तरीके से लोगों ने ट्रोल किया था हार्दिक पांड्या को, एंड ही वॉज ट्रूली ट्रोल्ड ऑन द ग्राउंड। बंदा टॉस के लिए आ रहा था तो बू हो रहा था, बंदा बॉलिंग के लिए आ रहा था तो बू किया जा रहा था, बंदा बैटिंग के लिए आ रहा तो बू किया जा रहा था। एंड ऑन नॉट ओनली ऑन वानखेड़े, हर जगह जिस स्टेडियम में भी हार्दिक पांड्या जा रहा था ट्रोल किया जा रहा था। तो ये जो मैनेजमेंट है इसको मैं इतना जानता हूं कि ये लोग मतलब डिसीजन लेना जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक तरीके से देखें तो तिलक वर्मा जो थे वो एक्चुअली वहां पर बॉल हिट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। और हार्दिक पांड्या के, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति होगा वो यही सोचेगा कि यार तिलक वर्मा क्यों नहीं हिट कर पा रहा है, और अगर हिट नहीं कर पा रहा तो आउट हो भाई, दूसरे को आने दे भाई। आप एक क्रूशियल सिचुएशन में जहां पर की टीम 200 रन चेज कर रही है, ऑब्वियस सी बात है वहां पर हर किसी को जातने स्ट्राइक रेट जो है कम से कम 130 140 का मेंटेन करना है, वहां पर आप रन स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। एंड वहां पर हार्दिक पांड्या गलत नहीं था, हार्दिक पांड्या बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन मेरा सवाल बस ये है कि जो यहां पर तिलक वर्मा के साथ किया गया है वो अगर थोड़ा पहले किया जाता, मतलब 5 बॉल 6 बॉल पहले भी किया जाता, 19th ओवर के पहले किया जाता, तो वो जस्टिफाइड रहता। बट जिस पॉइंट पर जाकर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि नहीं यार हम 19th ओवर के एंड में जाकर उसको रिटायर करेंगे और सेंटनर को बाहर बुलाएंगे, ये थोड़ा सा स्केप्टिकल है। क्योंकि जब एक बैट्समैन के तौर पर सेंटनर और तिलक वर्मा की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है तिलक वर्मा इज अ मच बेटर बैट्समैन, उसको ज्यादा अच्छी बैटिंग आती है, एंड ही इज अ मच बेटर स्ट्रोक प्लेयर। ठीक है, उसी इनिंग में नहीं चली, लेकिन आप सेंटनर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, कोई और अच्छा बैट्समैन आ रहा होता जो ऑब्वियस सी बात है मतलब बॉल के बिल्कुल लेदर को फाड़ के रख देता तो समझ में भी आता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए ओमी ने यहां पर कमेंट किया है कि अरे फिक्स था मैच, तिलक 25 रन बनाया, गोयनका पर रन 1 करोड़ देगा, तिलक को 25 करोड़ मिलेंगे। अब देखिए इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बट मैं बस आपको ये कमेंट सिर्फ इसीलिए यहां पर दिखा रहा हूं कि एक पब्लिक सेंटिमेंट जो इस समय सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है, मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूं कि पब्लिक अब क्या परसेप्शन बनाएगी इस मैच को लेकर। क्योंकि थ्रू आउट द इनिंग मुंबई ने 10 के रन रेट से रन बनाए हैं, और उसके बाद जब इस तरह का डिसीजन होता है, इस तरह का रिजल्ट निकल कर सामने आता है तो क्वेश्चन अराइज होते हैं। और आज के मैच में तिलक वर्मा को मैं बता रहा हूं, बार बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि तिलक वर्मा के ऊपर ही इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा, बार बार ही इस बात का जिक्र किया जाएगा कि भैया तिलक वर्मा के कारण ही ये मैच को हारी है मुंबई। और देखिए मुंबई भी 3 मैच हार चुकी है, मतलब 4 मैच हो चुके हैं और 4 में से 3 मैचेस मुंबई हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में भी उनकी जो हालत है वो बहुत गंभीर है, आप ये नहीं कह सकते कि पॉइंट्स टेबल में बहुत अच्छी सिचुएशन है। एमआई इस समय 7th पोजीशन पर बैठी हुई है, और 4 में से इन्होंने 1 मैच जीता है और 3 मैच हारे हैं। तो इनकी भी पोजीशन जो है वो कहीं से कहीं तक भी ऐसी नहीं है कि यार ये कह सके कि चलो भाई ठीक है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस सिचुएशन में इस समय एमआई है वो बस ये चाहते हैं कि उनको रिजल्ट मिले, और तिलक वर्मा को बाहर निकालने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही एक बड़ा रीजन था। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि यार आप जिस पॉइंट पर उसको रिटायर हर्ट कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप उसको बोल रहे हो कि भाई तू जाके बाहर बैठ जा, वो पॉइंट उसको एक्चुअली में बाहर निकालने का नहीं था। आखिरी ओवर था, आखिरी ओवर में एक वेल सेट बैट्समैन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बॉल को हिट करने की, रादर देन एक न्यू बैट्समैन आएगा एंड आप सोच रहे हो कि वो बल्ला घुमा देगा। और न्यू बैट्समैन की बात छोड़ दो ना यार, सैंटनर को कौन सी बैटिंग मिल गई, हार्दिक पांड्या ने उसको भी तो सिंगल लेने से मना ही कर दिया ना। तो यहां पर वो सिचुएशन तो थी नहीं कि भैया आप
तिलक वर्मा को रिटायर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं भैया मैं मैच को निकाल दूंगा या सेंटनर आएगा वो मैच को जिता देगा। बहुत सारे यहाँ पर सवाल जो है इस समय खड़े हो रहे हैं इस डिसीजन के ऊपर कि आखिर इस डिसीजन को क्यों लिया गया और इस सोच के पीछे आखिर क्या सोच थी, क्या सोच रहे थे हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, समझ में नहीं आ रहा है। आमिर हसन लिख रहे हैं यहाँ पर कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई नहीं जीत पाएगा ट्रॉफी, नहीं जीत पाएगा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। देखिए हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन ऑलरेडी गुजरात टाइटंस को एक ट्रॉफी जिता कर आया है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं यार ये बंदा बिल्कुल ही मतलब नहीं जिता सकता, पोटेंशियल है हार्दिक पांड्या में। बट हाँ कुछ डिसीजंस इस मैच में ऐसे गए हैं जिन डिसीजंस को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। सिद्धार्थ ने यहाँ पर कमेंट किया है ना द मैच वॉजन फिक्स्ड, तिलक लैक्स क्लैरिटी एंड नीड्स सीरियस डिस्कशन एंड इन लास्ट मैच तो तिलक मेड 39 ऑफ 34। ये देखो क्या होता है यहाँ पे, एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी है कि डिस्कशन जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब डिस्कशंस होते हैं ना तब कहीं ना कहीं प्लेयर भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर बात कर सकता है कि नहीं यार ये चीज़ जो है ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है एंड इस चीज़ को लेकर शायद मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ मेरी पोजीशन में या किसी भी चीज़ में। एंड आपको उस प्लेयर को वो तवज्जो वो इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी कि नहीं यार ये चीज़ वाकई में आप कर रहे हो और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि मतलब क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पर ये एक और कमेंट आया है, कहाँ गया ये, मुकेश राव लिख रहे हैं यहाँ पर कि भैया मुंबई इंडियंस 2 ग्रुप में बटा हुआ है। अब ये जो बात है ना ये बात लास्ट ईयर से चली हुई आ रही है कि यार मुंबई इंडियंस कैंप में क्या सब कुछ ठीक है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कैसा है क्या नहीं है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पर ना यही चीज़ सबको समझने में भी आ रही है कि यार क्या कोई चीज़ गलत चल रही है और हर कोई बस यही चीज़ जानना चाह रहा है। लेकिन तिलक वर्मा वाला जो पूरा फियास्को हुआ है ये ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया क्या वो डिसीजन सही था, क्या वो डिसीजन गलत था। लिटरली मतलब यहाँ पर आप जितनी बात जितने मुंह देखेंगे आपको उतनी तरह की थ्योरी सुनने को मिलेंगी, उतनी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। बट इवेंचुअली द थिंग इज जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो वही सारी चीज़ें जो होती हैं वही सारी चीज़ें मतलब और भी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज कर देती हैं कि यार क्या ये चीज़ वाकई में ऐसी ही होनी थी, क्या इसको सुधारा नहीं जा सकता था। तिलक वर्मा अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, अभी उसका बल्ला उतना अच्छे से नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी दिक्कत तो है। ओमी लिख रहे हैं रोहित भी लाइक मेरी ज़रूरत नहीं है इस टीम को, मुझे ऑक्शन में लेके आओ, रिटेन करके कुछ मतलब नहीं है। रोहित शर्मा को रिटेन सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की फैन फॉलोइंग के लिए किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द बिटर ट्रुथ। रोहित शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया जा रहा है, टीम से बाहर बिठाया जा रहा है, लगातार उसको डिरेल किया जा रहा है। रोहित शर्मा अब सिर्फ एक आईपीएल विनिंग कैप्टन नहीं रह गया है, रोहित शर्मा अब एक चैंपियंस ट्रॉफी का विनर हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप का विनर हो चुका है। तो आप उस प्लेयर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि आप कर रहे हैं। एंड बीसीसीआई एक पोटेंशियल 2027 के कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को देख रहा है और यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी है कि रोहित शर्मा को ड्यू रिस्पेक्ट दे नहीं पा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो ही रहे हैं। मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा कैप्टनसी, मुंबई इंडियंस एंड हार्दिक पांड्या कैप्टनसी, यहाँ पर ये चीज़ तो हो ही रही है भैया। विशेष कोंडा ने लिखा 27 करोड़ लेके अब तक ऋषभ पंत ने 27 रन भी नहीं बनाए हैं। अब देखिए ऋषभ पंत का तो केस ही अलग चल रहा है और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को लेकर तो कई लोग यहाँ पर अब बात भी करने वाले हैं कि यार ऋषभ पंत आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि यार ये बंदा आखिर क्या करना चाह रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है।